अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, सीरीज़ है जो हमारे दोस्त चले थे गुजरांवाले से, और उन्होंने अपना पूरा ट्रिप जो है वो इसमें हमें साथ रखा, हमें इस तरह साथ रखा कि उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी गए उन्होंने वीडियोस बनाई और अपना टूर पूरा प्लान करके हमें बताया कि उनका टोटल कितने अखराजात हुए और कहाँ कहाँ वो गए। तो वो पिछली मेरी दो एक साथ में नारान तक पहुँचे थे। आज तीसरी और आखिरी किस्त है इसमें। नारान से वो बटाकुंडी गए हैं और बटाकुंडी में कहाँ ठहरे हैं और बटाकुंडी से आगे फिर कहाँ गए हैं, रास्ते में क्या कुछ किया है, आज की इस वीडियो में सारी तफसील होगी। पिछली दो वीडियोस भी आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और देखी। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और वीडियो शुरू हो चुकी है। नारान से इनका बटाकुंडी की तरफ सफ़र जारी हो चुका है और नारान से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर फिर इस तरह के मनाज़र आपको नज़र आते हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये मनाज़र यहाँ पर एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और वो ये है कि नारान में जो भी आता है, और जिस तरह यही मिसाल है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमे ही नहीं, यानी कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उसने कोई तकिया ही नहीं। इसी तरह जो नारान है अगर उसने राफ्टिंग नहीं की है तो फिर उसका टूर का मज़ा कैसे दोबाला हो सकता है। तो ये जो हमारी टीम है 14 बंदे हैं प्लस ड्राइवर हजरात और मिला के तो जनाब ये 15 टोटल बंदे हैं, लेकिन 14 बंदों ने यहाँ पर फिर ये राफ्टिंग की है। और राफ्टिंग के हवाले से भी हमें बताया है इमरान अजीज़ साहब ने कि यहाँ पर राफ्टिंग में वैसे तो ये रेट कम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह किया है कि एक आध बंदा हमारा एक्स्ट्रा अकोमोडेट उन्होंने कर लिया है। तो इनके जो टोटल एक्सपेंस हुए हैं यहाँ पर ज़िप लाइन, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब चूँकि वीडियो इस कंडीशन पे आ चुकी है कि अब हम साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इनके टोटल जो हैं वो एक्सपेंडिचर वो कितने हुए हैं। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि जी जो हमारे यहाँ पर पैसे तो 5 रुपया वो पर बंदे के हिसाब से टिकट है, लेकिन वो उन्होंने एक आध बंदा में इसी तरह जो ज़िप लाइन है वो 750 रुपया है, और इसी तरह एक बंदा उन्होंने हमारा फ्री किया है। यूँ एक डील हो जाती है यहाँ पर मिक्स करके, तो डील करके तो आप जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी देर उन्होंने एंजॉय किया है। एंजॉय करने के बाद फिर वो यहाँ से आगे उन्होंने मूव किया है और आगे निकल कर तो फिर ये सारी उनकी जो टीम है उन्होंने ग्रुप फ़ोटो बनाया है। वो हमने ग्रुप फ़ोटो आपका यहाँ पे लगाया हुआ है। ये यहाँ पर वो पोजीशन है जहाँ के ज़िप लाइन यहाँ पर मौजूद है, तो आप अगर आएँ तो यहाँ पर भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब अगला मरला ठीक है जी, ये राफ्टिंग होगी, ज़िप लाइन होगी, लेकिन ये लोग चूँकि चले थे बालाकोट से और नारान से गुज़र कर आए हैं तो इनका काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया है। तो शाम का वक्त है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी हो और आपने फिर यहाँ पर कहीं काम करना हो तो आपके लिए बेहतरीन स्पेस फिर बटाकुंडी आती है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बटाकुंडी जाते हुए रास्ते में कुछ क्लिपिंग इनसे मिस हुई है, कुछ वो लैंडस्केप में नहीं थी, वो हम लगा नहीं सकते थे। तो मैं साथ साथ बताता हूँ कि इसके आगे सोनी आबशार का इलाका आता है और सोनी आबशार भी बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बटाकुंडी से पहले हैं। उसके बाद फिर बटाकुंडी का मुकाम आता है। यहाँ से लेकर यानी कि नारान से लेकर बटाकुंडी तक ये 20-25 किलोमीटर का जितना भी इलाका है, बीच में सोच भी आता है और दीगर मुकामात आते हैं। इंतहाई खूबसूरत वैली है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो पूरा दिन आप स्पेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, दिन को अपना दरिया के किनारे आप टाइम गुजारें, लेकिन एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि दरियाए किनार किसी को नहीं बख्शता है। लिहाजा अगर दरिया के किनारे भी आप एक हद तक जाएं, यानी कि बिल्कुल करीब जाकर वहाँ पर सेल्फियाँ मत बनाएं, या बिल्कुल दरिया के करीब जाकर एडवेंचर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी कि दरिया से फासला कायम रखना बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना कोरोना के दिनों में आप एक दूसरे से फासला रखते हैं। तो ये समझ लें कि ये कोरोना से बढ़कर ये चीज़ है। हमें आए दिन वहाँ से मुख्तलिफ हादसात की रिपोर्ट होती रहती है कि जनाब दरिया किनार में सयाह आए और वहाँ पर गिर के कहीं अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो लिहाजा
प्लीज़ ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया करें कि जो कि गैर ज़रूरी हैं। देखें, आप इतना खूबसूरत ट्रिप कर रहे हैं, इतना खूबसूरत दौरा कर रहे हैं, तो उसमें ये फिर अपने लिए, अपने साथ आने वालों के लिए, अपने पीछे प्यारों के लिए फिर आप मदमज़गी कर रहे हैं। कई दोस्त मुझे इसके जवाब में कहते हैं, जी आई हुई तो फिर देखें वो एक अलग मैटर है। जब आपकी मौत आई हुई तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अपनी तरफ से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है। तो उस सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाते हुए ऐसी चीज़ें जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो या ऐसा ख़तरा कि जो ख़ुद जानबूझकर अपने सर मोल लेना हो, तो उससे इज्तनाब करना ही बेहतर होता है। बाकी मेरे रब सोने की मर्ज़ी है, वो जिस तरह चाहे, जहाँ चाहे, जिसकी चाहे निकाले, इसमें तो कोई शक नहीं है। या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रोड पे आप सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की आप मौत के मुंह पे बैठे हुए हैं। वैसे भी हमारा उठना बैठना कोई पता नहीं, अभी सांस आए ना आए, ये एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो जी बिल्कुल, इसके हवाले से हम आपको डिटेल बता रहे थे। तो ये हमारी जो टीम जा रही है, अब तक के एक्सपेंडिचर मैंने आपको पिछले बता दिया कि सिर्फ इन्होंने फ्यूल डलवाया था अपना अकला इंटरचेंज से, और प्लस फिर नारान से इन्होंने डलवाया, और नारान से इनका तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का फ्यूल डला है। अब ये वापसी पर फिर मैं आप चूँकि एंड हो जाएगा तो साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हो सकता है कि मैं इतनी डिटेल ना बता सकूं, क्योंकि मैग्नम होटल इनका स्टे था, और मैग्नम में जो रहे ये 8,000 रुपया फ़ी कमरे के हिसाब से रहे। 3 कमरे 24,000 रुपये में इन्होंने लिए हैं, यानी कि इन्होंने एक लग्जरी टूर किया है, नॉर्मल टूर नहीं किया है। यही कमरे जो इन्होंने 4,000 या 8,000 रुपये में आप लिए हैं, तो ये कम रेट पर भी लिए जा सकते थे, लेकिन इनकी अपनी मर्ज़ी थी। इनकी अकोमोडेशन इन्होंने बहुत अच्छी ली। मैग्नम थोड़ा महंगा होटल है, इसके अलावा सस्ते होटल रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन अनबिलीवेबल आपको वीडियो के आखिर में जब मैं बताऊंगा ये सारे खर्चे कैलकुलेट करके इतने यानी कि लग्जरी टूर करने के बाद भी इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम आया है, जो असल इस 3 वीडियो की सीरीज़ में जो बात है। और जो मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो उन्हें फिर बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा, और बिल्कुल ट्रुथ में जो सच्ची सुनसी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इसमें कोई दो मुबालगा राय नहीं होगी। इन्होंने बेहतरीन खाने खाए हैं, इन्होंने मून रेस्टोरेंट पे खाना खाया है, और बेहतरीन तरीके से इन्होंने नाश्ता किया है, और अभी ये बटाकुंडी के पास पहुंच चुके हैं। ये वो यूथ हॉस्टल है जो मशहूर है, जिसमें पानी नहीं होता है, बाकी आप जाकर रह सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं गया था तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पानी कोई नहीं है, बाकी रहना नहीं रह लो जी। तो ये इस किस्म की हमारी सरकारी फैसिलिटी ऐसी ही होती हैं जो कि सहूलियात से मुबर्रा होती हैं। तो वैसे वहाँ पर मैंने देखा है कि आई ऑफिशियल्स आके वहाँ पे ठहरे हुए थे कोई सरकारी, तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं जी ये इन्होंने ख़ुद अपने सोर्स पे पानी का टैंक मंगाया है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है। और बाकी यहाँ पर बटाकुंडी की बात करें तो यहाँ पर खाने पीने के वाले से पंजाब टिक्के और अब बट टिक्के वाले भी आ गए हैं। उमर भाई का भी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बन चुका है, और इनके कमरे भी हैं, अभी लेटेस्टली मुझे पता लगा, तो आप यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं। बिल्कुल जी, इनका सफ़र जारी है, और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के दौरान मेरा एक क्लिप आगे पीछे हो गया था, तो थोड़ा सा हमें और मौका मिल गया है बटाकुंडी को एलिब्रेट करने के लिए। तो हम बताते चलें कि हालिया दिनों में जो पिछले 4-5 साल है, तो उसमें नारान की जगह बटाकुंडी ने ले ली है, क्योंकि बटाकुंडी एक ऐसी स्पेस बन गई है कि जिसमें एक सुकून है, और उसमें वो नारान वाली खप नहीं है, नारान वाला रश नहीं है, क्योंकि नारान के अंदर ये अब नारान बेस कैंप पे बन चुका है। तो बेस कैंप के हवाले से उसमें होटलों की बहुतात है, जो कि बहुत जल्द मुझे अब बटाकुंडी में भी नज़र आने वाली है। तो बटाकुंडी के हवाले से अभी जिस पुल के ऊपर से ये गुजरेंगे, तो ये पहले पुल नहीं था, पुल बन चुका है, मज़ीद डेवलपमेंट हो चुकी है, और बटाकुंडी का जो शहर है वो पहले से तगड़ा हो गया है। और जिस तरह मैंने पहले बताया, खाने पीने की अशिया के हवाले से या होटलिंग के हवाले से, तो ये काफ़ी अच्छा और तगड़ी स्पेस बन चुकी है कि जिसके अंदर अब लोग नारान रुकने की बजाय बटाकुंडी रुकने को तरजीह देते हैं। और इसकी जो वजह मैंने आपको एक बताई है कि एक तो ये है कि ये रश खप से दूर है, दूसरा नारान से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर वादी है और खुली फ़ज़ा है, और इसके अलावा दरिया, और इसके यानी कि कह सकते हैं कि अभी सफाई सुथराई यहाँ पर ज़्यादा है। ये वो एरिया है, ये वो ब्रिज है जिसमें पहले आप दरिया के बिल्कुल साथ से पास से गुजरते थे, लेकिन अब ये ब्रिज बनने की वजह से ये फ़ायदा हो गया कि ब्रिज बन चुके हैं, आप ब्रिज के ऊपर से गुजर जाते हैं, और हर किस्म की गाड़ी पहले भी गुजर ही जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा आसानी के साथ जब पुल बन चुका है तो गाड़ी गुजर जाती है। जैसे ही ये पुल आप क्रॉस करते हैं तो साथ ही बटाकुंडी का मेन जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। सामने आपको बटाकुंडी की जामिया मस्जिद नज़र आ रही है, जो कि बड़ी मशहूर मस्जिद है, और अगर मौका मिले तो ज़रूर इस मस्जिद में नमाज अदा कीजिएगा। और एक
पुरसकून लम्हात को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर सेटअप है। और इसके अलावा अब आप बट्टाकुंडी में जब एंटर हो रहे हैं तो आप राइट लेफ़्ट में जगह जगह बेताशा जो नई कंस्ट्रक्शन हो गई है वो देखेंगे। बड़े बड़े यानी कि हाई किस्म के जो से हैं वो यहाँ पर होटल तामीर हो रहे हैं। और सामने ऊपर भी आपको ये आगे से टर्न अबाउट है, यानी कि ये राउंड है। यहाँ से आप चढ़ेंगे तो बट्टाकुंडी का ये मेन बाज़ार तो शुरू हो गया, जिसे आप लोअर बट्टाकुंडी या अपर बट्टाकुंडी भी कहते हैं कि नीचे वाली और ऊपर वाली। तो ये इस किस्म की जनाब यहाँ पे जो सेटिंग बनी हुई है तो उसमें आप आकर तो यहाँ पर फिर एंजॉय कर सकते हैं। जी जनाब, अब इनका सफ़र जो है वो बट्टाकुंडी में कुछ देर के लिए रुकेगा। ये यहाँ पर क्या करेंगे मैग्नम होटल में। तो आए चलते हैं, देखते हैं मैग्नम होटल में ये कहाँ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने किस किस्म के कमरे लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले तो 8,000 रुपया फ़ी कमरे के हिसाब से उन्होंने लिया है, लेकिन लग्जरी रूम्स हैं। देखते हैं इनकी कैसी सर्विसेज हैं। ये रूम है हमारे इधर, ये पूरा फ्लोर हमने बुक किया हुआ। ठीक है जी। ये मैग्नम होटल है बट्टाकुंडी में। सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ये शबीर साहब हमारे ड्राइवर है गाड़ी के। ये हमारा गैंड कैप्टन। ये मैग्नम होटल है। ये डाइनिंग हॉल है इधर। ये बड़ा बेहतरीन साफ़ सुथरा नया होटल बना है इधर अभी बट्टाकुंडी में। ये यादव साहब है यहाँ पे मैनेजर है, तो बड़े कोऑपरेटिव बंदे हैं। आपका क्या नाम है? जिशान? जिशान? जलाल। जलाल और जलाल। तो यहाँ पे अगर आप बट्टाकुंडी में आए, इस होटल में स्टे करें, आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे यादव साहब। और नीट एंड क्लीन रूम्स है, रूम सर्विस भी है, रेस्टोरेंट भी है इनका यहाँ पे। तो ठीक है जी। जी दोस्तों, आपने इमरान भाई और उनकी फैमिली का मैग्नम होटल में जो रिहाइश थी वो देखी, प्लस मैग्नम होटल की उन्होंने वीडियो क्लिप भी बना के भेजा, कमरे भी दिखाए और एक्सपेंडिचर भी बताए। वो थोड़ा सा बट्टाकुंडी नारायण से अच्छे होटल तो ज़रूर है लेकिन महंगे भी हैं, लेकिन नॉर्मल होटल भी मिल जाते हैं। 2,500-3,000 रुपये वाला कमरा भी मिल जाता है। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि कम रेट वाले भी यहाँ पर रह सकते हैं। अब जो असल चीज़ वो बताने वाली है कि बट्टाकुंडी से फिर अगला जो इलाका है, देखें जी, बट्टाकुंडी से तो आगे इनका क्या वहाँ पर ये बबूसर टॉप जा रहे हैं और बबूसर टॉप से फिर ये वापस जाएंगे और वापस जाके ये नथिया गली में रुके हैं। वहाँ की वीडियो क्लिपिंग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब चूँकि ये जो सारा टूर है वो एंड हो रहा है तो उसको साथ साथ मैंने वाइंड अप भी करना है। लेकिन यहाँ पर एक आपको बात पता चलूँ कि ये जितनी वादी भी है 55-56 किलोमीटर की, नारायण से लेके बबूसर टॉप, अमेजिंग वादी है। ऐसी वादी है कि जिसका मैं कहता हूँ कि चप्पा चप्पा ऐसा है कि जहाँ पर आप रुकना चाहेंगे, जहाँ पर आप ठहरना चाहेंगे और जहाँ आपको घूमने फिरने के लिए 1-2 दिन क्या महीना पूरा भी अगर आप रुके तो वो आपको कम पड़ेगा। क्योंकि ये अल्लाह पाक की ऐसी तख्लीक है कि यहाँ पर हर जगह जो सी है उसकी एक अपना एक मंज़र है, अपना ही नज़ारा है। ये देख लें, जैसे अभी ये गाड़ी गुजर रही है तो नीचे ये ऐसे लग रहा है पगडंडी है, पगडंडी नहीं है बल्कि ये दरिया बह रहा है। और यहाँ पर मौसम की तो पूछे ही मत ना जी। जैसे ही आगे अब बबूसर टॉप पे देखेंगे, जब ये पहुँचे हैं बारिश शुरू हो गई थी, यक ठंडा मौसम जी, चिल मौसम। और इस मौसम में जब अब बस की वजह से दम घुट रहा हो, आप इस इलाके में आ जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। इससे अगली जो मुकाम है वो बड़वाई है और बड़वाई में अब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे ये पुल क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये लोहे का पुल बना हुआ है, अभी दूसरा पुल बनना है। इंशाल्लाह हो सकता है कि अगले साल तक इस पुल पे काम पूरा हो जाए और ये पुल भी बन जाए और फिर यूँ ये सारा कंप्लीट रास्ता हो जाएगा।
बड़ोवाई में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो गई है, शॉप्स भी आपके सामने हैं। यहाँ पर भी खाने पीने के लिए बड़े अच्छे रेस्टोरेंट बन गए हैं। ब्राइट होटल है जी, बड़ा ज़बरदस्त। ये यहाँ पर अंदर गली में जाएं तो इस गली के अंदर ब्राइट होटल है, बड़ा अच्छा होटल है। सरदार इफ्तिखार साहब और वहाँ मौजूद होते हैं। बड़े अच्छे खिदमतगार किस्म के लोग हैं और बड़ा कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर 4000, 6000, 8000 तक कमरों आपको अवेलेबल होता है। और ज़्यादा रश हो जाए तो फिर शायद थोड़ा सा ज़्यादा रेट बढ़ जाए, लेकिन अमूमन कम होता है। और ऑफ सीज़न जैसा कि अभी आग अगस्त 15 अगस्त के बाद सीज़न कम पड़ जाएगा, तो ये सितंबर तक जब तक बर्फबारी होती है तो ये होटल वगैरह खुले रहते हैं। तो फिर ये तकरीबन 2000-2500 रुपये में भी आपको कमरा आराम से मिल जाता है। मुझसे अगर कोई पूछे तो बेहतरीन वक्त क्या है, तो इस रश का 15 अगस्त के बाद आप जाएँ, बेहतरीन तरीके से आप एंजॉय करेंगे। चे जाए कि मौसम का ख्याल ज़रूर रखें कि मौसम ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आपको लैंडस्लाइडिंग या किसी मसले का सामना करना पड़े। तो बिल्कुल जी, आप एंड पे जाते हैं। तो एंड ये था कि जनाब ये गुजरांवाला से चले हैं और वापस गुजरांवाले पहुँचे और 48,000 रुपये का इनका फ्यूल लगा है ग्रैंड केबन के अंदर। लाहौर से अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा इजाफा कर लें, 50+ कर लें, यानी कि अगर आप यही कह लें गुजरांवाला से लाहौर अपनी एडजस्टमेंट कर लें 2-4 हज़ार रुपये का, यानी कि 50,000 का फ्यूल अगर आप लाहौर से आते हैं ग्रैंड केबन का लगता है। टोटल इनका 1,96,000 14 बंदों का प्लस ड्राइवर का लगा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ड्राइवर जहाँ भी क्या है उनको रिहाइश होटल वालों ने दे दी थी, खाना पीना भी वो दे देते थे साथ, नहीं तो हम दे देते थे, कोई मसला नहीं था। लिहाजा इनका ड्राइवर ने एक्स्ट्रा इनको नहीं पे किया, अदरवाइज़ नहीं तो ड्राइवर को 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये इतना खर्चा इनका हुआ। अब इनको इस चीज़ को डिवाइड कर ले 2 लाख को 14 पे, तो आपको फ़ी कस के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे, मसलन 10,000 रुपया करें 10 बंदों को, 14 बंदों का तो 1,40,000 बनता है, यानी कि ये तकरीबन 15,000 के करीब फ़ी कस के हिसाब से अगर आप करें तो लग्जरी किस्म का इन्होंने टूर किया है। ये लोलासर झील पे जाकर इन्होंने क्याम किया था। ये लोलासर झील है, रोड के ऊपर है, तो यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, तो आपका अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन इनकी जो असल जो टूर का अख्ताम था वो बाबूसर टॉप था। बाबूसर टॉप जब पहुँचे तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। ये बाबूसर टॉप के नज़ारे हैं, यहाँ पर ये पहुँचे हैं। ग्रैंड कैपन इनको यहाँ तक लेके आई है। अगर रास्ते में अगर आप कहीं अपनी और झील वगैरह जाना चाहते हैं, ललाजा जाना चाहते हैं, झील सैफुल मुल्क, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। लेकिन खा पी के सारे खर्चे करके लग्जरी किस्म के ट्राउट फिश भी खाई इन्होंने, यानी कि कढ़ाइयाँ भी खाई, टिक्के भी खाए, बारबेक्यू भी खाया, सब कुछ खा पी के 1,96,000 रुपये में पूरी ग्रैंड के बन गई है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लग्जरी टूर अगर आपने करना है तो आपको आइडिया हो गया है। इमरान अजीज़ साहब जो इनका तल्लक गुजरांवाला से थे, उन्होंने हमें ये बता दिया है कि अगर आप लग्जरी टूर 2022 में करना चाहते हैं तो आपके इतने एक्सपेंडिचर होते हैं। इन खर्चात को मज़ीद कम भी किया जा सकता है, यानी कि ये खर्चे जो कि 1,96,000 रुपया हुआ है, मेरे हिसाब से इन खर्चों को कम करके हम 1.5 लाख रुपए में भी टूर कर सकते हैं। बहरकफ साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि 48,000 रुपये का फ्यूल है और 3 दिन के लिए इनके साथ गाड़ी रही है, तो 30,000 रुपया इन्होंने गाड़ी वाले को भी पे किया है और 10,000 रुपया पर डे के हिसाब से, और 2,000 रुपये के टूल प्लाजे इन्होंने दिए हैं। और रास्ते में जितने भी इनके खर्चात हुए हैं, आप इस हिसाब से एडजस्टमेंट आप अपनी कर लें कि किसी ने दूर से आना है या नज़दीक से आना है, किसी ने रावलपिंडी से आना है तो फिर गुजरांवाला से रावलपिंडी तक का खर्चा, यानी कि पिंडी इस्लामाबाद से अगर ग्रेट कैंपर में आप जाते हैं तो आपका तकरीबन फ्यूल का खर्चा यानी कि थोड़ा सा और कम हो जाता है। और तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, लोग मुझसे पूछते हैं जी कि कितना पैसे लगते हैं, तो ग्रैंड कैबन के हवाले से ये 2300 सीसी होती है, आप अपनी गाड़ी का हिसाब लगा लें तो उसमें उतना आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। बहरहाल जी, टूर बड़ा ज़बरदस्त था और इन्फॉर्मेशन भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इमरान अजीज़ साहब आपका शुक्रिया। अगली सीरीज़ का मैं बता दूं कि अगली सीरीज़ हमारे भट्टी साहब हैं, भट्टी वाच वाले, वो उनकी तरफ से होगा। वो नारान से लेकर यानी कि बाबूसर टॉप से लेकर आगे चलास और दीगर जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में गए। इसके अलावा साकिब साहब जो कि लाहौर से हैं, उन्होंने हमें कश्मीर का टूर भेजा हुआ है। तो हमारी ये सीरीज़ अब साथ साथ चलती रहेगी। आज की वीडियो हमारी इतनी थी और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अपने दोस्तों प्यारों को जो लोग आना चाहते हैं इनको वीडियो शेयर करें। वंस अगेन इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी जहाँ भी जाएँ, ये चैनल आपका अपना है। दीगर दोस्त भी जो हमारा चैनल देख रहे हैं, कोई भी अपना टूर करता है, लैंडस्केप में रख के वीडियोज़ बनाएँ और अपने टूर की दास्तान हमें बताएं। इंशाल्लाह हम आपकी दास्तान जो है वो अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। इसके अलावा किसी को मोबाइल पकड़ाकर आप अपने तासरात शेयर कर सकते हैं, ख़ुद भी सामने आ सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए हाज़िर है। तो आज की वीडियो इतनी थी, ये सीरीज़ ख़त्म होती है।
दिल नहीं कर रहा ख़त्म करने का, लेकिन ख़त्म हो रही है। इजाज़त जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। इस सीरीज़ के बारे में अपने कमेंट से अपनी अरा का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।